हेलो एवरीवन, मैं हूं मुकेश कुमार प्रजापति फ्रॉम हाईटेक इंस्टीट्यूट, जो रखे आपको टेक्निकल दुनिया में सबसे अलग, सबसे आगे। सो गाइज, आज मैं बात करने वाला हूं डिजिटल मल्टीमीटर के बारे में। जी हाँ, मल्टीमीटर आपके पहले क्या होते थे, एनालॉग मल्टीमीटर आते थे जिनकी वैल्यू हम उसकी स्विच से पता करते थे। लेकिन आज के टाइम पर ये डिजिटल मल्टीमीटर आ गया है। और ये मल्टीमीटर एक ऐसी चीज़ है जिससे आप मोबाइल ही नहीं बल्कि आपके घर में जितने भी इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस हैं उनकी रिपेयरिंग में हम मल्टीमीटर का यूज़ कर सकते हैं। जी हाँ, चाहे तो आपको एसी वोल्टेज की टेस्टिंग करनी हो या डीसी वोल्टेज की टेस्टिंग करनी हो या किसी भी इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस के मदरबोर्ड में अगर कंपोनेंट्स की टेस्टिंग करनी है, सप्लाई की टेस्टिंग करनी है, तो वो हमें मल्टीमीटर से ही करनी है। मल्टीमीटर ही एक ऐसी चीज़ होती है जिससे वो फॉल्ट बताता है कि मोबाइल फ़ोन में या इस इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस की मदरबोर्ड में क्या प्रॉब्लम है और कहाँ से प्रॉब्लम है, कौन-सा कंपोनेंट खराब है, उसमें हमें क्या करना है, हमें इसी की मदद से पता चलता है। ठीक है? तो अभी मैं आपको इसके बारे में डिटेल से बताने वाला हूँ। ये डिजिटल मल्टीमीटर है। इसके साथ में ये 2 प्रॉप आती हैं, एक रेड कलर की आती है और एक ब्लैक कलर की आती है। तो जो रेड वायर होती है ये लगती है आपकी इस पॉइंट में जिस पर ये वोल्टेज का वी बना हुआ है और ओम का सिंबल भी बना हुआ है। तो ये आपकी लगेगी बाहर, यानी कि आपके राइट साइड में। जैसे इस तरह से मैं लगाऊंगा तो मेरे राइट साइड में ये यहाँ लगेगी। और दूसरी ब्लैक जो होती है वो लगती है कॉमन में, यानी कि बीच में। ठीक है? और ये जो तीसरा पॉइंट होता है ये एम्पियर, डीसी का जो एम्पियर है उसकी टेस्टिंग के लिए होता है। ठीक है? तो हम इस तरह से मल्टीमीटर का यूज़ करते हैं। अब मल्टीमीटर के पॉइंट की बात करें, मल्टीमीटर में बहुत सारे ये पॉइंट होते हैं जिनका अलग अलग मतलब होता है, अलग अलग कंपोनेंट, अलग अलग सप्लाई, अलग करंट के बारे में पता करते हैं। ठीक है? तो यहाँ मैं आपको डिटेल से बताने वाला हूँ। तो मल्टीमीटर में ये 2 स्विच होते हैं, एक ये होल्ड का होता है और एक ये बैकलाइट का होता है। ठीक है? होल्ड का मतलब जैसे हमने मल्टीमीटर को ये ऑन कर लिया है। अब जिस पॉइंट पर आपको जो भी सप्लाई या कंपोनेंट्स की टेस्टिंग करनी तो उस पॉइंट पर आप मल्टीमीटर सेट करोगे और ये होल्ड बटन से हम वैल्यू को होल्ड रख सकते हैं वापस दोबारा देखने के लिए। और ये बटन जो होता है ये होता है बैकलाइट के लिए। ठीक है? तो इस तरह से हम काम करते हैं। अब बात करते हैं इसकी रेंज की। तो यहाँ पे ये सेंटर में मल्टीमीटर ऑफ होता है। ठीक है? आफ्टर यूज आपको मल्टीमीटर यहाँ पे ऑफ कर देना है। उसके बाद में इसके जस्ट बगल में ये 2 पॉइंट आपको दिख रहे हैं, ये है एसी रेंज के पॉइंट। यानी कि एसी वोल्टेज जो हमारे घर में वोल्टेज आता है 220 से 240 तक, उस वोल्टेज की टेस्टिंग हम इस पर करते हैं। ठीक है? ये एसी रेंज है। उसके बाद में ये साइड में ये है एम्पियर, यानी कि जब ज़्यादा 10 एम्पियर से ऊपर की हमें टेस्टिंग करनी होती है तो ये एम्पियर की टेस्टिंग हम इस रेंज पर करते हैं। उसके बाद ये जो होल दिख रहा है आपको दोनों साइड में 8 से होल दिख रहे हैं, इसमें आप देख रहे हैं कि एमीटर, कलेक्टर, बेस एमीटर, एनपीएन और पीएनपी, यानी कि ये जो ट्रांजिस्टर होता है आपका बड़ी एसी डिवाइस में, उस पिन वाला ट्रांजिस्टर होता है, उस ट्रांजिस्टर की टेस्टिंग हम इस होल में करते हैं। अब मेन आपका काम होता है मल्टीमीटर पे यहाँ से शुरू। तो सिर्फ इतना पॉइंट जो दिख रहा है ये होता है कंटिन्यूटी पॉइंट। कौन सा पॉइंट होता है? कंटिन्यूटी पॉइंट। जी हाँ, कंटिन्यूटी पॉइंट से पर ही हम रजिस्टर, कैपेसिटर, कॉइल, डायोड, ट्रांजिस्टर, ट्रांसफार्मर की टेस्टिंग करते हैं। ठीक है? इनमें से कुछ कंपोनेंट ऐसे होते हैं जिनके लिए हम मल्टीमीटर को ओम रेंज पर भी ले जाना होता है। ठीक है? तो ओम रेंज होती है आपकी कंटिन्यूटी पॉइंट से स्टार्ट। जी हाँ, कंटिन्यूटी पॉइंट से ओम रेंज शुरू होती है जो कि जाती है आपकी 2 मेगा ओम तक। तो जो रजिस्टेंस वाले कंपोनेंट्स होते हैं जिनकी वैल्यू अपने हिसाब से आती है तो वो हम कंटिन्यूटी पॉइंट पर चेक कर लेते हैं। और जिनकी वैल्यू ज़्यादा होती है, जैसे कि आपका पोलराइज्ड कैपेसिटर होता है, पोलराइज्ड कैपेसिटर की वैल्यू आती है आपकी 20 किलो ओम पर। ठीक है? और उसके बाद में रजिस्टर जो होता है, रजिस्टर आपके ओम में भी होते हैं, किलो में होते हैं, मेगा में होते हैं, तो इनकी टेस्टिंग हम करते हैं ओम रेंज पर। ठीक है? उसके बाद में फिर ये आ गया आपका यहाँ पे पॉइंट डीसी रेंज। डीसी रेंज पे आपके मोबाइल फ़ोन की बैटरी ले लो, चाहे छोटी बैटरी ले लो, यानी कि 20 वोल्ट से नीचे नीचे तक की बैटरी आपकी 20 वोल्ट पर टेस्टिंग हो जाती है। उसको ज़्यादा वोल्ट की बैटरी होती है तो हमें ऊपर जाना होता है। तो ज़्यादातर हम हर बैटरी की टेस्टिंग 20 वोल्ट पर कर लेते हैं। अगर 1.5 वोल्ट की बैटरी होगी तो 2 वोल्ट पर चेक करना होगा। उसके बाद ज़्यादातर हमें, जैसे कि आपकी 4 वोल्ट की बैटरी होगी, 6 की होगी, 12 की होगी, तो वो सारी बैटरी की टेस्टिंग इस 20 वोल्ट पर हो जाती है। ठीक है? अब चलिए मैं आपको इसी मल्टीमीटर का यूज़ करते हुए बताता हूँ। जैसे सबसे पहले ये कंटिन्यूटी पॉइंट है। कंटिन्यूटी पॉइंट पर सेट करके हम जब इन दोनों प्रोब को आपस में टच करते हैं तो यहाँ पर बीप साउंड आती है। ठीक है? तो इसका मतलब ये हो गया, तो मल्टीमीटर आपका रेडी है फॉर यूज। ठीक है? अब यहाँ पर हम कोई एक कंपोनेंट आपको इसकी टेस्टिंग करके दिखाते हैं। जैसे कि बात करें
इनमें से कोई एक कंपोनेंट ले लेते हैं। जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस में बहुत सारे कंपोनेंट होते हैं, जिनमें ज़्यादातर रजिस्टर, कैपेसिटर, कॉइल, डायोड, ट्रांजिस्टर, ट्रांसफार्मर और क्रिस्टल, ये कंपोनेंट ऐसे हैं जो हर इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस में पाए जाते हैं। तो इनमें से बात करते हैं हम किसी, क्योंकि अब चूंकि हम सभी कंपोनेंट्स के बारे में बताना शुरू करेंगे तो यहाँ पे हमें बहुत सारे कंपोनेंट बताने होंगे, जिसमें वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो शॉर्ट में हम बात करते हैं केवल किन्हीं दो कंपोनेंट्स की, जो अलग अलग रेंज पर हमें चेक करने होंगे। तो सबसे पहले हम कॉइल की बात करते हैं। ये बूस्ट कॉइल लगी हुई है। बूस्ट कॉइल की पहचान क्या है? पूरे मदरबोर्ड में काफ़ी बड़ी साइज में होती है और ये देखने में ब्लैक बॉडी होती है इसकी, और दोनों साइड में सिल्वर लाइन होती है। अब कॉइल क्या होती है? इंसुलेटेड वायर होती है। जिस तरह से ये वायर आप देख रहे हैं, इसके नीचे एक तार होती है और ये प्लास्टिक का कवर चढ़ा हुआ इंसुलेटेड मटेरियल कहलाता है। तो जब इसको राउंड राउंड करके और एक वैल्यू टैग कर दिया जाता है तो ये इंडक्टर कॉइल का काम करती है। ठीक है, तो बूस्ट कॉइल क्या है? एक इंसुलेटेड वायर है। कॉइल कोई भी हो, वो एक वायर ही होती है, इंसुलेटेड वायर होती है। ठीक है, तो जब हमने मल्टीमीटर को आपस में टच किया, मल्टीमीटर को कंटिन्यूटी पॉइंट पर सेट करके दोनों प्रोडक्ट को आपस में टच किया तो बीप साउंड आती है। ठीक है, तो सिंपल सी बात है। जैसे ये कॉइल एक वायर है, यहाँ पे ये वायर है, ये वायर के दोनों सिरे, ये यहाँ पे आप देख सकते हैं गोल्डन कलर के इसके दोनों सिरे हैं और बीच में ये इसके नीचे तार है और ये प्लास्टिक का कवर इस पे चढ़ा हुआ है। ठीक है, तो जब हम इस वायर को यहाँ पर इस तरह से चेक करेंगे इसके दोनों सिरे पर, तो यहाँ पे बीप साउंड आएगी। इसका मतलब क्या है? इसके नीचे जो तार गई हुई है वो जुड़ी हुई है। ठीक है, और वो तार टूटी, अगर इसके नीचे की वायर अगर टूटी होती हो, प्लास्टिक कवर इसका सही है, तो बीप साउंड नहीं आती। ठीक इसी तरह से जब हम बूस्ट कॉइल को चेक करेंगे तो ये यहाँ पर बीप साउंड आनी चाहिए। इसकी दोनों सिल्वर लाइन पर हमें मल्टीमीटर को टच करना होगा और यहाँ पे चेक करेंगे तो ये बीप साउंड आ रही है। इसका मतलब हमारी कॉइल ओके है। ठीक है, साथ ही अगर ये कॉइल बूस्ट कॉइल है, अगर ये जम जाएगी तो ये आपस में पूरी वायर इसकी चिपक जाएगी, तब भी बीप साउंड आएगी। तो हमें कैसे पता चलेगा कि ये कॉइल हमारी सही है या शॉर्ट है? तो उसके लिए, तो जब हम कॉइल को चेक करते हैं यहाँ पे, तो कुछ वैल्यू आती है बीप के साथ में। ठीक है, लेकिन अगर वैल्यू यहाँ पे कन्फर्म नहीं हो पाती है तब हमें 200 पर मल्टीमीटर को सेट करना होगा और फिर जब हम यहाँ पर चेक करेंगे तो 0.1 पॉइंट कुछ वैल्यू आनी चाहिए। अब यहाँ पर देख सकते हैं आप, ये वैल्यू आ रही है आपकी 0.1.0, यानी कि ये कॉइल हमारी ओके कॉइल की ये वैल्यू है, ये कॉइल शॉर्ट नहीं है। ठीक है, तो इसी तरह से हम कंपोनेंट्स की टेस्टिंग करते हैं। हमने कॉइल की टेस्टिंग शॉर्ट में केवल टेस्टिंग की है, ध्यान रखें यहाँ पे हमने कॉइल की केवल टेस्टिंग की। कॉइल के बारे में हमने डिटेल से अभी नहीं बताया है। डिटेल से बताने के लिए आपको हमारे नेक्स्ट वीडियो का वेट करना होगा। ठीक है, तो कॉइल अगर ये खराब होती है तो बीप साउंड नहीं आएगी, प्लस अगर शॉर्ट है तो फिर ये वैल्यू भी नहीं आएगी। ठीक है, देखते हैं एक और कोई कॉइल को चेक कर लेते हैं। यहाँ पे ये नॉर्मल कॉइल लगी हुई है, तो यहाँ पे चेक करेंगे बीप साउंड आ रही है और साथ में कुछ वैल्यू भी यहाँ पे ये आ रही है। इसका मतलब ये कॉइल भी हमारी ओके है। बोर्ड पे भी सभी तरह के बोर्ड में कंपोनेंट्स की टेस्टिंग हम इसी तरह से करते हैं। ठीक है, उसके बाद में बात करते हैं डायोड की। तो डायोड आपके मोबाइल फोन में या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस में, जैसे आजकल एसएमडी कंपोनेंट्स ज़्यादा आ रहे हैं, चाहे वो टीवी हो, चाहे सेटअप बॉक्स हो, चाहे रिसीवर हो, चाहे लैपटॉप हो, चाहे मोबाइल हो, तो ज़्यादातर एसएमडी कंपोनेंट आ रहे हैं। तो ये एसएमडी डायोड ये आपका इस तरह से होता है। यहाँ पर देख सकते हैं आप, ये ब्लैक बॉडी है इसकी और दोनों साइड में सिल्वर पिन है। ठीक है, तो ये आपका जेनर डायोड होता है। जेनर डायोड की वर्किंग क्या है? ये वोल्टेज को फिक्स करता है, आईसी की प्रोटेक्शन के लिए यूज किया जाता है। जैसे लिमिट से ज़्यादा वोल्टेज आता है तो एक्स्ट्रा वोल्टेज को ग्राउंड कर देता है, क्योंकि ये पैरेलल में लगा होता है और जितनी डिमांड होती है उतने वोल्टेज को केवल ये पास करता है। तो डायोड को हम चेक कैसे करेंगे? मल्टीमीटर को कंटिन्यूटी पॉइंट पर सेट करेंगे और उसके बाद चेक करते हैं। तो दोनों साइड से चेक करने पर एक साइड से वैल्यू आनी चाहिए। देखते हैं ये डायोड ओके है या फॉल्टी है। ये वैल्यू आकर गई। अब दूसरी साइड से चेक करने पर ये वैल्यू रुक जानी चाहिए। ठीक है, ये इस साइड से भी आकर गई, ये वैल्यू रुक गई है। ठीक है, यानी कि एक साइड से वैल्यू आनी चाहिए और दूसरी साइड से वैल्यू नहीं आनी चाहिए, तब तो डायोड ओके है। अगर ये डायोड फॉल्टी होता है तो फॉल्टी यानी खराब होता है तो फॉल्टी कंडीशन होती है तीन, एक ओपन, लीकेज और शॉर्ट। तो अगर दोनों साइड से चेक करने पर ये वैल्यू नहीं आती तो ये ओपन कंडीशन में होता है, और अगर दोनों साइड से वैल्यू आ रही है तो ये लीकेज कंडीशन में होता है, और अगर बीप साउंड आती है तो ये शॉर्टिंग कंडीशन होता है। और इसकी ओके कंडीशन क्या है? वन साइड वैल्यू। तो हमने इसको चेक किया, एक साइड से वैल्यू आ रही तो ये डायोड हमारा ओके है। ठीक इसी तरह से मोबाइल फोन के जितने भी कंपोनेंट्स होते हैं
या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस के जितने भी कंपोनेंट्स होते हैं वो सभी कंपोनेंट्स की टेस्टिंग इसी मल्टीमीटर से करते हैं। साथ ही हम इसी मल्टीमीटर से सप्लाई की कंटिन्यूटी भी चेक करते हैं कि कहाँ से सप्लाई, अगर सपोज करिए इस कंपोनेंट से सप्लाई यहाँ पर आती है तो यहाँ पर अगर इसकी इंटरनल सप्लाई होती है तो यहाँ पर बीट साउंड आएगी, और अगर इंटरनल सप्लाई होकर नहीं तो बीट साउंड नहीं आएगी। तो यानी कि हम इसी मल्टीमीटर से सप्लाई को भी चेक कर सकते हैं कहीं इंटरनल सप्लाई ब्रेक तो नहीं है। उसके बाद में बात करते हैं वोल्टेज की टेस्टिंग। तो वोल्टेज भी जैसे कि मैंने आपको बताया, तो वोल्टेज आपके करंट जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं, एसी करंट अल्टरनेटिव करंट और डीसी करंट डायरेक्ट करंट। तो ये जो डीसी वोल्टेज होता है वो आपका 20 वोल्ट पर चेक होता है। और हम आपको एक बैटरी चेक करके दिखाते हैं। यहाँ पर इस बैटरी की आप कैपेसिटी देख सकते हैं, यहाँ पर ये इस पे लिखा हुआ है, यहाँ पे ये लिखा है देखिए आप 3.8, यानी कि लास्ट वाला डिजिट होता है हम इसको काउंट नहीं करते। जैसे 85 लिखा हुआ है तो हम इसको क्या बोलेंगे 3.8। नॉर्मल कंडीशन बैटरी की है 3.8, और जब ये बैटरी फुल चार्ज हो जाती है तो 4.4 पर जाती है। तो हम इस बैटरी को चेक कर रहे कि बैटरी सही है खराब है, अगर सही है तो ये इसमें कितना वोल्टेज अभी है तो वो चेक करते हैं। रेड वायर जो होगी वो आपकी पॉजिटिव पर होगी और ब्लैक जो होगी वो नेगेटिव पर रखेंगे। इस तरह से इसको चेक करेंगे और इसमें ये वोल्टेज, ये बैटरी डिस्चार्ज कंडीशन में लेकिन ओके है, ठीक है। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे बैटरी हमारी ओके है लेकिन डिस्चार्ज है 2.9 बता रही है, ये 3 लगभग आ गई है। ये बैटरी काफ़ी टाइम से रखी हुई है तो ये इसकी सप्लाई ये स्टेबल नहीं हो रही है। तो इस तरह से बैटरी को हमने चेक किया। अब इस बैटरी को बूस्ट करने की जरूरत है, बाकी बैटरी ठीक है। अब अगर गलती से आप ये प्लस माइनस नहीं देख सकते हो, आपने उल्टा सीधा लगा दिया, तो देखिए सीधा लगाने पर तो ये केवल वोल्टेज बताएगी नॉर्मल, ठीक है। और अगर आप इसको उल्टा इस तरह से लगाएंगे प्लस का माइनस माइनस का प्लस, तो ये वोल्टेज आपको यहाँ पे बताएगी तो पूरा, लेकिन यहाँ पे माइनस शो करेगा, ये माइनस आ रहा है यहाँ पे। तो इस तरह से आप बैटरी की सप्लाई चेक कर सकते हो। जैसे हम किसी बैटरी को रिपेयर कर रहे हैं, अब इसमें प्लस माइनस का हमें पता नहीं कि इस प्लस वाली पिन कौन सी है, सब माइनस कौन सी है, तो हम इसी मल्टीमीटर से पता कर लेंगे कि अगर ये सीधी हमने प्रॉप लगाई है तो यहाँ पे पूरा वोल्टेज आएगा, अगर उल्टी लगाई तो ये देखिए माइनस शो कर रहा है। इसका मतलब क्या हो रहा है, ये इस साइड की पॉजिटिव है और इस साइड की नेगेटिव है, ये देखिए। तो ये बैटरी हमारी ओके 3.6 दिखा रही है, और ये बैटरी चार्ज करेंगे तो ये प्रॉपर फ़ोन में काम कर जाएगी। इसी तरह से कोई भी बैटरी हो, ये कनेक्टर वाली बैटरी होती है जो आजकल एंड्रॉयड में आ रही है सभी में, तो इसको भी हम इसी तरह से चेक करेंगे। ये बैटरी है प्रॉपर नॉर्मल कंडीशन में 3.8, ये देख सकते हैं इस पर लिखा भी हुआ है 3 इसकी कैपेसिटी है, नॉर्मल वोल्टेज से 3.8 होना चाहिए और फुल चार्ज हो जाने पर 4.4 होगी। तो यहाँ पे ये अभी हमें कितना दिखा रही है 3.8, यानी कि इस बैटरी से मोबाइल फ़ोन ऑन हो जाएगा। तो इसी तरह से हम इसी मल्टीमीटर से सभी बैटरी की टेस्टिंग कर लेते हैं। यहाँ तक कि आपकी 4 वोल्ट की बैटरी है जो आपकी 6 की होती है, जो बड़े डिवाइस होते हैं या इन्वर्टर होता है या आपका यूपीएस होता है, उन सब की बैटरी की टेस्टिंग आप इसी पॉइंट पर इसी तरह से डीसी रेंज पर कर सकते हैं। तो गाइस आज का हमारा ये डिजिटल मल्टीमीटर का टॉपिक कैसा लगा, ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी और अगर इसी तरह की वीडियो आप और भी आगे चाहते हैं, हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हम जो भी नया वीडियो अपलोड करें तो उसका सीधा नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। और अगर मोबाइल रिपेयरिंग लाइन में अगर आप आना चाहते हैं, अपने फ्यूचर को एकदम शानदार बनाना चाहते हैं, तो जल्दी से स्क्रीन पर दिए नंबर पर कॉल करें और ज्वाइन करें हाईटेक इंस्टीट्यूट और हाथ का हुनर सीखें और अपने फ्यूचर को दें एक नई उड़ान।